नमस्कार मेरे देश के युवा साथियों। मैथ फेसबुक बैच में आज हमारी 25वीं क्लास है। हम लोग पढ़ रहे थे सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का पूरी मैथमेटिक्स में कैसे यूज होता है हमने एक दो क्वेश्चन कराया। कुछ क्वेश्चन रास्ते में ऐसे आए जिसको हमने वृत्त वाले मेथड से बताया, यानी कि डायग्राम बना करके समझाया। डायग्राम वाला मेथड क्यों बताया मैंने? क्योंकि यदि डायग्राम वाला मेथड क्लियर नहीं है तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को करने में ना दिक्कत महसूस करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं आएगी। यदि आप लोगों ने फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 650 पेज का पीडीएफ नहीं लिया है तो सबसे पहले 650 पेज की पीडीएफ ले लीजिए। बहुत ही शानदार 4-5 रजिस्टर में हमने मैथमेटिक्स को तैयार किया है ना। बहुत सारे छात्र पसंद करते हैं। ये हमारी जो क्लास हो रही है पुलिस, एसएससी, रेलवे, आईएसपीसीएस, बैंक, बीपीएससी, टीचर, सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, हरियाणा स्टेट, राजस्थान, सभी परीक्षाओं के लिए हो रही है ना। पूरे विश्व में सबसे अच्छा पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ेंगे तो ठीक है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हिंदी में लिखा है कि एक दुकानदार दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 5,000 की दर से बेचता है। पहली को 25% लाभ पर बेचता है तथा दूसरी 25% लाभ पर बेचता है। पहली को पूरे सौदे में उसे न तो लाभ हुआ है न ही हानि हुई है, तो दूसरी को कितने प्रतिशत हानि पर बेचना होगा। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। यदि दो वस्तुओं को बेचा गया है ना, यदि दो वस्तुओं को 5,000 की दर से बेचा गया है, 5,000 रुपये की दर से बेचा गया है, यानी पहली को भी 5,000 की बेचा, 5,000 में बेचा, और दूसरी को भी 5,000 में बेचा, तो पहली को कितने में खरीदा गया था, दूसरी को कितने में खरीदा गया था। और चूंकि क्वेश्चन में है कि पूरे सौदे में न तो लाभ हुआ है न ही हानि हुई है, इसका मतलब 10,000 में दोनों को बेचा गया है तो 10,000 में दोनों को खरीदा गया होगा। क्वेश्चन में एक लाइन है कि पूरे सौदे में उसे न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है, यानी जितने में खरीदा होगा उतने में बेचा होगा। ठीक है, पहली को बेचा 25% लाभ पर, 25% बनाता है 1/4 बनाता है, 4 में खरीदा होगा तो 5 में बेच दिया होगा। और 5 की वैल्यू दे रखा है 1,000 गुना, 1,000 गुना दे रखा है, तो 4 की वैल्यू को 1,000 गुना करेंगे, है ना। 4 की वस्तु 5 में बेचेंगे ना 25% प्रॉफिट के लिए। 5 की वैल्यू 1,000 गुना है तो 4 की वैल्यू 1,000 गुना करेंगे, तो पहली वस्तु को 4,000 में खरीदा। ठीक है, अब दूसरी को कितने में खरीदा होगा बताइए। पहली का क्रय मूल्य और दूसरी का क्रय मूल्य 10,000 बनाने के लिए यहाँ पे क्रय मूल्य 6,000 रुपया भरना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में यही है कि दूसरी को कितने प्रतिशत हानि पर बेचना होगा। दूसरी वस्तु को 6,000 में खरीद करके 5,000 में बेचेंगे तो 1,000 का क्या हो जाएगा बताइए। 1,000 का नुकसान होगा। 6,000 की वस्तु को 5,000 में बेचेंगे तो 1,000 का नुकसान किस पे, सीपी पे निकलता है। शुरू से पढ़ेंगे तो पूरे विश्व में सबसे अच्छा पढ़ेंगे, बीच में आएंगे तो आप मेरे को झेल नहीं पाएंगे। 1/6 क्या बनाता है, 16 से ही 2/3% बनाता है। यही क्वेश्चन का सही जवाब है। देखिए, अब इस मेथड को ना हमने इसलिए बताया कि पूरी मैथमेटिक्स में आपको क्लियरिटी आएगी। कोई भी क्वेश्चन घुमा के आता है तो आप डायग्राम मेथड आपके पास रहेगा। ठीक है, सबसे पहले ये प्रश्न कभी परीक्षा में नहीं आता है। इस कल जो हमने क्वेश्चन कराया था ना वही परीक्षा में आता है। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर होता है, तो दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। ठीक है, यदि पहली को आपने 100 में खरीदा तो दूसरी को भी 100 में खरीदा। पहली को बेचा आपने 10% लाभ पर, यानी कि 110 में बेचा, और दूसरी को बेचा आपने 10% हानि पर, तो इसको 90 में बेचा। तो दोनों का खरीदा कितने में था, आपने खरीदा था 200 रुपये में, 200 रुपये में खरीदा था और बेच दिया आपने 200 रुपये में। तो इस प्रकार के प्रश्नों को न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है, न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। लेकिन इसी क्वेश्चन में होता कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, तो कल हमने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसको समझाया था। ठीक है, आइए, ये उत्तर प्रदेश पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। राम सिंह अपनी कुल धनराशि का 33.1/3% अपनी पत्नी को देते हैं। शेष बची धनराशि का, यहाँ पे एक शब्द है शेष बची धनराशि का 25% अपने पुत्र को देते हैं। शेष बची धनराशि का, आप चाहे तो शेष को क्या कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, शेष बची हुई धनराशि का 20% अपने पुत्र को देते हैं। तो यहाँ पे सक्सेसिव डिक्रीमेंट लगेगा। यहाँ पे जहाँ पे है ना कि एक बार घटा, पुनः घटा, पुनः घटा, 33 से 1/3% क्या बनाता है, 1/3 बनाता है। हमने ट्रेनिंग क्लास में समझा चुका हूँ कि 33 से 1/3% क्या बनाता है, 1/3। यानी उनके पास 3 रुपया था तो 1 रुपया दे दिया तो बच गया 2। बची हुई धनराशि का 25%, जब बची हुई धनराशि हो ना, बची हुई धनराशि, शेष धनराशि, तो 25% बनाता है 1/4। तो यहाँ पे 4 को क्या करना पड़ेगा,
3 करना पड़ेगा। समझ में आया। शेष बची हुई धनराशि का 20%, 20% क्या बनाता है, 1/5 बनाता है। 5 से 4 करेंगे। सक्सेसिव शुरू से पढ़े होंगे तो समझ में आ रहा होगा कि हमने 3 से 2, 4 से 3, 5 से 4 क्यों किया। 5 चौके के 20 तिहाई 60। यदि 60 रुपया था तो उनके पास देते देते बांटते बांटते 4 तिहाई 12 दूनी 24 बच गया। ठीक है, अब आप देखना चाहते हैं कि 60 से 24 हुआ है तो कैसे हुआ है। 33 से 1/3% 1 तिहाई दे दिया। यदि इसका 1 तिहाई दे दिया, इसका 1 तिहाई दे दिया तो 20 रुपये दे दिया तो 40 रुपये बच गया। और 40 में से पुनः दे दिया कितना, 25%। तो इसका 25% कितना होगा, 1/4 होगा। तो इसका 1/4 10 होता है और 10 रुपये दे दिया तो 30 बच गया। और 30 का 20% पुनः दे दिया, जो बची है ना उसका 20% 6 रुपया होता है। इसका 20% 1/5 होता है और 1/5 6 होता है। 6 दे दिया तो 24 बच गया। यानी कि शेष इस तरीके की नौबत आएगी तो यहाँ पे सक्सेसिव डिक्रीमेंट लगेगा। यदि 60 रुपया था तो बच गया 72 और 60 था तो बच गया 24 और 24 की वैल्यू दे रखा है 7200। 24 की वैल्यू क्या दे रखा है, 7200। ये 300 गुना है ना, 300 गुना है तो इसको क्या करेंगे 300 गुना। यानी कि प्रारंभ में उनके पास कितना था, 18,000 था। 18,000 था तो देते 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 बच गया 7200। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स मान के भी कर सकते हैं। मैं ट्रेनिंग क्लास के नेक्स्ट टाइप में बताऊंगा कि माना कि उनके पास 100 रुपया था, 1 तिहाई दे दिया। 1 तिहाई का मतलब है कि 3 में से 1 दे दिया तो 2 तिहाई बच गया। ये बात आपको अगले टाइप में समझ में अच्छा तरीके से आएगा। जो धनराशि 2 तिहाई बची है ना, इसमें से भी 25% खत्म हो गया। 25% 1/4 बनाता है, 1/4 बनाता है ना, तो 4 में से 1 चला गया तो 3/4 अभी भी बच गया। देखिए 25% चला गया यानी 75% बच गया। और कुल धनराशि जो बची हुई है उसका 75% 3/4 होता है। और इसमें से भी 20% चला गया, तो 20% चला गया तो 80% बच गया। 20% का मतलब 1/5, 5 में से 1 चला गया तो 4/5 बच गया। 4/5 का मतलब 80% होता है। और इस तरीके से बचते बचते एक धनराशि में से कम होते 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 बच गया 2400। ठीक है ना, 2400 नहीं 7200, 7200 बच गया। तो x बराबर क्या करेंगे, 7200 इंटू नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 4 इंटू 5 बटा में 4 3 12 दूनी 24, 4 3 12 दूनी 24। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो 18,000 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का सही जवाब है। इसी क्वेश्चन को यदि शब्द की भाषा बदल दे, यदि शब्द की भाषा थोड़ा सा बदल, यदि शब्द चेंज कर देता है, देखिए ध्यान से पढ़िए। राम सिंह अपनी कुल धनराशि का 33.1/3% अपनी पत्नी को देते हैं। कुल धनराशि का 25%, पिछले क्वेश्चन में क्या था, शेष था, शेष धनराशि का 25% अपने पुत्र को देते हैं, तथा कुल धनराशि का 20% अपने पुत्र को देते हैं, अपने पुत्री को देते हैं। कुछ भी मान लीजिए, पुत्री यहाँ पे पुत्री मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 25% पुत्र को देते हैं। यहाँ पे मेन शब्द क्या है, कुल धनराशि का। यहाँ पे क्या था, कुल धनराशि का। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, शेष धनराशि का। तो जब शेष धनराशि रहेगा तो सक्सेसिव से बन जाएगा, लेकिन कुल धनराशि रहेगा तो आपको सबको जोड़ना पड़ेगा। जैसे 33 से 1/3% क्या बनाता है, 1 तिहाई बनाता है। 1 तिहाई नहीं बनाता है ना, 1 तिहाई बनाता है। 25% क्या बनाता है, 1/4 बनाता है। 20% क्या बनाता है, 1/5 बनाता है। देखिए बांटने के लिए कितना बांट दिया, इस सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अरे 3 4 5 का एलसीएम क्या होगा, 3 4 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, हाँ 60 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 20 3 60, 20 हो जाएगा ना। 60 का 1 तिहाई निकालेंगे तो 20 हो जाएगा, इसका 1/4 निकालेंगे तो 15 हो जाएगा, इसका 1/5 निकालेंगे तो 12 हो जाएगा। यानी कि 60 रुपया धन था ना, टोटल उनके पास 60 रुपया था, तो 15 और 20 35 और 12 47 रुपये उन्होंने बांट दिया। यदि उनके पास 60 रुपया था तो 47 रुपया क्या किया, बांट दिया। अब 60 रुपया में से 13 रुपया बच गया, समझ में आया। और 13 की वैल्यू दे रखा है, कितना धनराशि बचा, 5200 बच गया, समझ में आया। देखिए 60 रुपया था ना, तो 47 रुपया बांट दिया। 60 रुपया था तो अभी बचा हुआ है 13 की वैल्यू बचा है 5200। ये 400 गुना है ना, 13 की वैल्यू 400 गुना है, तो इसको क्या करेंगे, 400 गुना करेंगे। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 24,000। ठीक है, कितना आ जाएगा, 24,000। 24,000 इज द राइट आंसर है। ठीक है, 24,000 इज द राइट आंसर है। मैं सही से लिख देता हूँ,
मैं एक हाथ से माइक पकड़ता हूँ ना तो बैलेंस नहीं बन पाता है। 24,000 इज द राइट आंसर है, ठीक है। देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 10% तथा 5% की 3 क्रमागत छूट देता है। समतुल्य छूट प्रतिशत, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि एक दुकानदार है, आपको ऑप्शन देता है कि मैं 20%, 10%, 5% का क्रमागत छूट दूंगा। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि 20, 10, 30 और 5 35% छूट दे रहा है। वो 35% छूट नहीं दे रहा है, वह 35% छूट नहीं दे रहा है। तो कितना दे रहा है ये सक्सेसिव डिक्रीमेंट बताएगा। 20% क्या बनाता है, 1/5, यानी 5 की वस्तु को 4 में दे देता है। उसके बाद 10%, 10% 1/10 बनाता है, तो 10 की वस्तु को 9 डिक्रीमेंट लगाएंगे। 5% क्या बनाता है, 1/20 बनाता है, 20 की वस्तु 19 में दे देता है। अभी मैं इसको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाता हूँ। 20 था हमें 205 1000, 1000 वाली वस्तु को 19 नवा 171 और 171 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 684। 1000 वाली वस्तु को 684 में बेच देता है। अंकित मूल्य यदि 1000 रुपया है तो 684 में बेच देता है। कितने का छूट मिल गया, 314 का छूट मिल गया। 314 का छूट किस पे, 1000 पे, और 100 से गुणा करेंगे तो 31.4% वह छूट दे रहा है। 31.4% ही छूट दे रहा है। आपको 35% नहीं समझना है। अब इसको कॉन्सेप्ट से समझिए। जैसे मतलब कि 1000 की वस्तु है ना, तो उस पर छूट दे दिया 20%, तो 20% क्या बनाता है, इसका 20% 200 बनाता है। तो 200 छूट दे देंगे, 200 छूट दे देंगे तो 800 हो जाएगा ना, 800। और यहाँ से पुनः छूट गया 10%, 10% छूट मिल गया, तो इसका 10% क्या होगा, 80 होगा। और 80 रुपये घटा देंगे तो ये 720 हो जाएगा। इसमें से 80 घटा देंगे ना, इसका 10%, और यहाँ से पुनः घट गया कितना, 5%। तो इसका 5% पूरा विश्व जानता है 36 होता है। इसका 5% 36, और 36 रुपये घटा देंगे तो 684 रुपया हो जाएगा, ठीक है। यानी सक्सेसिव डिक्रीमेंट का मतलब यहाँ से छूट, जो बच गया यहाँ से छूट, जो बच गया यहाँ से छूट, शेष समझ में आ रहा है। छूट देने के बाद शेष कितना बचा, पुनः कितना शेष बच गया, ऐसे छूट चलता है। तो कितना छूट मिल गया, 31.4%। समझ में आया। अब ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप सीख लिए। तो एक प्रश्न है, ये जो प्रश्न है IAS में आ चुका है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट गलत कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आप लोग भी गलत कर सकते हैं, क्योंकि छात्रों को रटा रहता है। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को निम्न प्रकार छूट का विकल्प देता है। कौन सी छूट ग्राहक को लाभान्वित होगा, कौन सी छूट से ग्राहक, कौन सी छूट बेहतर है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। ऑप्शन दिया रहेगा कि सभी छूट समान होगी। सबसे पहले ध्यान से देखिए, इसमें 20 है तो यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, सब में 20 है। यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, इसमें भी 10 है। यहाँ 5 है, 5 है, सब में। यानी 20, 10, 5 को ही इधर से उधर घुमाया गया है। 20, 10, 5, 20, 10, 5, 20, 10, 5, 20, 10, 5। तो इस प्रकार का जो छूट दिया जाता है ना, तो इससे सभी छूट का वैल्यू जो निकलेगा 31.6 ही निकलेगा। इस प्रकार की छूट जो भी निकलेगा उससे 31.6% ही दुकानदार छूट दे रहा है। यानी कि ग्राहक को सभी प्रकार की छूटों से एक समान बेनिफिट होगा। इसी क्वेश्चन में ऐसा होता कि कहीं 20 दे दे, कहीं 15 दे दे, कहीं 5 दे दे, अलग अलग दे दे ना, तो जो शुरू में बड़ा होता है जनरली उससे ग्राहक को सबसे ज़्यादा लाभ पहुंचता है। 20, 10, 5, 20, 10, 5 इसी को घुमाया गया है। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि सब शुरू में सबसे ज़्यादा बड़ा 20 है तो ग्राहक को सबसे ज़्यादा लाभ इससे पहुंचेगा, नहीं। ये सभी छूट एक समान है। ये IAS में क्वेश्चन आया हुआ है, समझ में आया। तो आपको यदि आपको अलग अलग देता है ना, तो आपको निकालना पड़ेगा। अलग अलग सबको देखने से पता चल जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न कहाँ कहाँ पे और पूछे जाते हैं। एक ज़मीन की कीमत में प्रत्येक साल 10% की कमी हो रही है। एक मशीन की कीमत में घटोतरी हो रही है। जनसंख्या में बढ़ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन में, प्रॉफिट लॉस वाले में हमने लगाया, मिश्रण वाले में लगाया, ठीक है। तो आप लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो इसको और भी अच्छे तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इस प्रकार से आपको ट्रेनिंग क्लास का टाइप नंबर 4 को हम लोग यहीं पे विराम देंगे। कल से हम लोग 5वां टाइप शुरू करेंगे। तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके पूरा PDF पूरा वीडियो लीजिए।
फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के मैथ 2050 बैच पढ़िए, पूरे विश्व में सबसे अच्छा पढ़ेंगे। धन्यवाद।